Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिससे मुझे कमेंट सेक्शन में काफ़ी फीमेल्स ने पूछा कि मैम जैसे ही हम रिलेशंस बनाते हैं, खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है सब कुछ बाहर निकल गया, स्पर्म्स बाहर निकल गए, तो हमें कंसीव नहीं हो पा रहा है, बहुत टाइम हो गया ट्राई करते हुए। तो हमें कैसे पता चलता है कि एग जो है वो स्पर्म के साथ मिल चुका है? ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जो हमें बताते हैं? तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे हमें पता चलता है कि एग जो है वो स्पर्म से मिल चुका है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ओव्यूलेशन डे कौन सा है। ठीक है, जैसे अगर आपका 30 दिन का साइकिल है तो 30 में से आप 14 को घटा कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, आता है 16वां दिन। ठीक है, तो 16वां दिन जो है वो हमारा ओव्यूलेशन डे हम लगा लेते हैं। ठीक है, आप 16वें दिन के 6-7 दिन के बाद आप आ जाइए, मतलब 23वें दिन पे आ जाइए। सबसे पहला दिन फर्स्ट डे वो होता है जब हमारा पीरियड्स आता है। ठीक है, तो पीरियड्स जिस दिन आता है उसको फर्स्ट डे लेते हैं। तो उसके बाद आप 16वें दिन पे चले जाइए, उस पर आपका ओव्यूलेशन डे हो गया। और ओव्यूलेशन डे अगर 16वें दिन पे हुआ है तो उसके 6-7 दिन के बाद, मतलब आप 22 या फिर 23वें दिन से ये जो सिम्टम्स मैं बताने वाली हूँ उनको ट्रैक करना स्टार्ट करिए, नोटिस करना स्टार्ट करिए 23वें दिन से 22वें दिन से कि क्या आपकी बॉडी में ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो सिम्टम होता है वो आपको खुद से ही पता होना चाहिए, और एक आपका पार्टनर जो होता है, मेल पार्टनर, वो भी आपको बताएगा कि जब हम रिलेशंस बनाते हैं, सेक्स करते हैं, तो जो स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल्स के अंदर जाते हैं। तो जो स्पर्म्स होते हैं वो गाढ़ा गाढ़ा सा होता है। ठीक है, थिक सा लिक्विड सा होता है वो। ठीक है, जब वो अंदर चले जाते हैं और फीमेल जो है अगर उसके वेजाइना के थ्रू पतला पतला सा पानी सा निकले तो इसका मतलब ये होता है कि जो स्पर्म्स हैं वो अंदर जा चुके हैं। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ एक और मैं बता देती हूँ कि जब भी हम रिलेशंस बनाते हैं तो उसके बाद जो स्पर्म्स होते हैं वो तो विद इन सेकेंड्स में अंदर ट्रैवल कर जाते हैं, वो अंदर पहुंच जाते हैं। ठीक है, जो बाहर निकलता है वो होता है फ्लूइड, होता है लिक्विड होता है, क्योंकि स्पर्म्स में, सीमेन में और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो जो स्पर्म्स होते हैं वो तभी चले जाते हैं अंदर, और जो बाकी जो बाहर आ जाता है एकदम से वो होता है फ्लूइड, होता है लिक्विड सा होता है, उसकी हमें कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने ये नहीं सोचना कि हमने रिलेशंस बनाए उसके बाद एकदम से ही सब कुछ बाहर आ गया, स्पर्म्स बाहर आ गए, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके बाद दूसरी चीज़, जब भी आपको रिलेशंस बनाने हैं तो आपको रिलेशंस बनाने ही आपके ओव्यूलेशन डे से 2-4 दिन पहले शुरू करना है, और ओव्यूलेशन डे के 2-4 दिन बाद तक बनाना है। इस 7 से 8 दिनों का जो टाइम होता है इसको हम फर्टाइल विंडो कहते हैं, और उस टाइम पे रिलेशन जो है डेली बनाने चाहिए। अगर डेली नहीं बना पा रहे हैं तो आप ऑल्टरनेट डे पे कर लीजिए, एक दिन छोड़ छोड़ के कर लीजिए। उससे क्या होता है कि आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ज़्यादा सक्सेस रेट हो जाता है, ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं उस टाइम पे। ठीक है, अब उसके बाद लक्षण की बात करते हैं कि ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि एग और स्पर्म्स मिल चुके हैं। तो लक्षण जो होता है, सबसे पहला लक्षण जो होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने ओव्यूलेशन के 6वें से 7वें दिन के बाद नोट करना शुरू करने हैं। तो सबसे पहला होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, हल्की सी आपको पिंक कलर की ब्लीडिंग हो सकती है, 1 से या तो 1.5 दिन के लिए, इससे ज़्यादा नहीं होती है, और आपको इसके लिए पैड नहीं यूज़ करना पड़ता। ठीक है, वो हल्की पिंक भी हो सकती है, वो ब्राउन भी हो सकती है। वो ब्राउन इसलिए हो जाती है कि अगर उस टाइम पे ना वो ब्लीडिंग ब्लड सा बाहर ना आया हो तो थोड़े टाइम के बाद आ जाए तो वो भी क्या होता है, वो ब्राउन हो जाता है। इस करके वो ब्राउन दिखता है क्योंकि उसमें वो पुराना ब्लड हो जाता है, थोड़ा पुराना सा, उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता। अब ये ब्लड होता क्यों है, ये निकलता क्यों है? जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है, एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, जो एम्ब्रियो होता है वो यूट्रस की वॉल में अंदर जाके चिपकता है। जब वो चिपकता है तो वहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको कुरेदता है तो वो चिपकता है। ठीक है, जब वो कुरेदता है तो ब्लड निकलता है ब्लड वेसल्स में, और वो जो हल्का सा ब्लड जो निकलता है, हल्के पिंक कलर का या फिर रेड कलर का, वो जो होता है वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। ये पहला लक्षण। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये हर किसी को लक्षण हो। ठीक है, और ये ठीक चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि किसी को तो हो रही है और किसी को नहीं हो रही। दोनों केसेस में ठीक है, होना भी ठीक है, ना होना भी एकदम ठीक है। अगला जो चीज़ आता है, लक्षण होता है, वो होता है इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स। समटाइम्स क्या होता है कि जैसे हमें इम्प्लांटेशन हुई है, अगर लेफ्ट साइड पे हुई है तो लेफ्ट साइड पे हल्का सा पेन आता है, कईयों को राइट साइड पे हल्का हल्का पेन आ रहा है, कईयों को नाभि के एकदम नीचे से पेन आ रहा है। ये पेन ऐसा होता है जो हमें पता भी नहीं चलेगा कि पेन हो रहा है।
अगर हम आराम से बैठे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, तो हमें फील हो सकता है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि हमें खिंचाव पड़ रहा है एक जगह पे, या तो लेफ्ट साइड पे खिंचाव आ रहा है, या फिर राइट साइड पे खिंचाव आ रहा है, या फिर ऐसा लगता है जैसे सुई सी चुभ रही है कोई, हल्की सी। अदरवाइज ये ऐसा कोई दर्द नहीं है कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक लक्षण होता है। अब उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट एक ज़रूरी लक्षण होता है, जो मैक्सिमम फीमेल्स में होता है, वो होता है चेंजेस इन द ब्रेस्ट। हमारी ब्रेस्ट में चेंजेस आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि ये जब हमें प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, हमें इम्प्लांटेशन हो चुकी है, तो हमारी बॉडी जो है वो प्रिपेयर करती है हमारी ब्रेस्ट को फीड के लिए, क्योंकि कल को बच्चा होगा, उसने फीड ले लिए, तो हमारी जो ब्रेस्ट होती है वो फूली फूली सी होती है, ऐसा लगता है जैसे उसमें स्वेलिंग है, सूजनपन सा है। और जो निप्पल्स होते हैं, निप्पल्स के साइड वाला एरिया होता है, वो एकदम डार्क कलर का हो जाता है, ठीक है। एंड जैसे ही आपकी हमारी जो ब्रेस्ट होती है, उसको हम टच करें तो ऐसा लगता है जैसे पेन हो रही है, सेंसिटिव हो जाता है। निप्पल्स को टच करते हैं तो ऐसा लगता है हल्का सा पेन हो रहा है, ठीक है। ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ एक सिम्टम है जो मैं आपको बता रही हूँ, और ये मैक्सिमम फीमेल्स में होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, ओके। अब उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट जो सिम्टम आता है वो होता है आपको मूड स्विंग्स होंगे। आपको कभी भी हंसना आ सकता है, कभी भी रोना आ सकता है, और कभी भी आपको गुस्सा आ सकता है। आपको पता ही नहीं चलेगा खुद को कि ये हो क्या रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हॉर्मोन्स की वजह से हो रहा है, प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स की वजह से होता है, और ये नॉर्मल होता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो होती है चेंज इन द टेस्ट। हमारा टेस्ट चेंज होने लग पड़ता है, हमें ना कड़वा कड़वापन लगता है मुंह में, या फिर कभी कभी हमें ऐसा लगता है हमारा दिल भी नहीं कर रहा होता खाने का, ऐसा लगता है पेट भरा भरा सा है, ठीक है। ब्लॉटिंग टाइप सा लगता है कि जैसे पेट ठीक नहीं है, कि बस भरा हुआ है, दिल नहीं है खाने का, और कड़कपन आएगा, कड़वापन आएगा, ठीक है। तो ये भी एक सिम्टम है, एक लक्षण है, क्योंकि मेरे मुंह में मेटालिक टेस्ट आता था, कड़वापन आता था, जब मुझे कंसीव हो गया था, पीरियड्स मिस होने से पहले मुझे ये सिम्टम लक्षण आ गया था। और उसके बाद जो लास्ट सिम्टम जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये होता है, वो होता है यूरिन का। तो हमें क्या होता है कि हमें बार बार टॉयलेट जाने का एक अंदर से आता है कि हम बार बार टॉयलेट करने जाएं, बार बार टॉयलेट करने जाएं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। और इसके साथ साथ थकावट भी बहुत होती है, फटीग होती है, हमें हमें ऐसा लगता है कि बॉडी थकी हुई है, हम रेस्ट कर लें, आराम कर लें। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी अब हर टाइम काम कर रही है। प्रेगनेंसी हार्मोन्स जो हैं वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं, उस एम्ब्रियो को सपोर्ट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से बॉडी काम कर रही है, जिसकी वजह से हमें थकावट फील हो रही है, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने आपको लक्षण बताए, आपने इन लक्षणों को ट्रैक करना है, नोटिस करना है आपके ओव्यूलेशन होने के 6-7 दिन के बाद, जिससे हमें पता चल जाता है कि एग और स्पर्म जो है वो मिल चुके हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। मैंने जितने भी ये लक्षण बताए हैं उसमें सिर्फ एक इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग मुझे नहीं हुई, बाकी सारे मुझे लक्षण थे। और ब्रेस्ट चेंज का लक्षण एक ऐसा लक्षण है जो मैक्सिमम औरतों में होता ही होता है जब उनको कंसीव हो जाता है। तो आप ट्रैक करिए, नोटिस करिए कि क्या आपको ये लक्षण आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।